शक्ति से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही कल्याण व मोक्ष प्राप्त होता है। जब भी हम हनुमान जी की बात करते हैं तो उनकी हमेशा भक्ति की ही बात आती है, पर हम हमेशा उनकी शक्ति को इग्नोर करते हैं या अनदेखा करते हैं। वास्तव में हनुमान जी की शक्ति इतनी थी कि बचपन से ही वो चमत्कारी कार्य करते थे। सूर्य को फल समझ के निकल जाना, ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। जिसके पास शक्ति और सिद्धि ही होगी वही इस तरह के कार्य कर सकता है। हनुमान जी को हम हमेशा सहज रूप में देखना पसंद करते हैं, पर जबकि उनका वास्तविक रूप बहुत उग्र और तीव्र है। हम जब भी उनको देखेंगे तो उनके हाथ में हमेशा गदा और उनका शक्तिशाली रूप ही हमारे सामने आएगा, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति सिद्धि इतनी है कि वो हर कार्य संभव कर सकते हैं। पर यहाँ पे भक्ति नहीं आ रही है, अभी यहाँ पे बात हो रही शक्ति की, तो अभी भक्ति को हम एक तरफ रख देते हैं। जब हनुमान जी की शक्ति थी तभी वो राम जी के सारे काज कर पाए, अन्यथा हनुमान जी सिर्फ भक्त होते तो दूसरों की तरह वो भी एक तरह के बानर ही रह जाते। वो कभी भी भक्त नहीं बन पाते जो वास्तविक राम जी के काज कर पाए। हनुमान जी की शक्ति इतनी थी कि वो समुद्र लांघ कर माता सीता के दर्शन करते हैं, माता सीता का पता लगाते हैं। यह कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता, यहाँ पे एक सिद्ध और एक शक्तिशाली साधक या सन्यासी ही कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी के पास बाल ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, उनकी एकाग्रता थी, उनके गुरु के द्वारा दी गई हुई शक्ति थी, तो ये कार्य कर पाए। हनुमान जी इतनी शक्ति रखते हैं कि हम उनकी शक्ति का वर्णन भी नहीं समझ सकते हैं। जो पर्वत उखाड़ के ला सकता है, हवा में उड़ के समुद्र पार कर सकता है, तो वहाँ पे उसकी कितनी शक्ति होगी। हम सुंदरकांड पढ़ते हैं पर हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि वहाँ पे उनकी भक्ति का वर्णन नहीं, उनकी शक्ति का वर्णन हो रहा है, उनके उग्र रूप, उनकी सिद्धियों का वर्णन हो रहा है। और हम सुंदरकांड पढ़ते और भक्ति का आवरण ला के छोड़ देते, क्योंकि हम वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उसे भक्ति के अंदर रख देते हैं। हनुमान जी की सिद्धि, शक्तियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 64 कलाएँ, इतनी विद्याएँ कि एक इंसान उनके जब उग्र रूप को देखता है तो उनका एक पंचमुखी रूप भी हमको दिखाई देता है। अब पंचमुखी रूप में उनके सारे हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी भजन कीर्तन या भक्ति की बात नहीं आ रही, क्योंकि भक्ति की रक्षा के शक्तिशाली होना भी जरूरी है। धर्म की रक्षा भी तुम शक्ति से ही कर सकते हो, भजन कीर्तन करने से नहीं कर सकते हो। तो शक्ति अर्जित करोगे तो भक्ति संभव हो सकेगी, क्योंकि हनुमान जी जब राम का नाम जपते हैं तो मंत्र साधना करते हैं, रात दिन मंत्र के अंदर लीन रहते हैं, और हम उसे भक्ति के छोड़ देते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, अगर हमें वास्तविक भक्ति करना है तो हनुमान जी जैसी करना पड़ेगी, ताकि कोई हमारी परीक्षा ले तो हम साबित करके दिखा सके। जब विभीषण कहता है कि बताओ कहाँ है राम, तो हनुमान जी अपनी छाती फाड़ के दिखाते हैं कि यहाँ है राम। वो भी तभी जब उनके अंदर शक्ति थी, सिद्धि थी, अन्यथा आम बानर इस तरह की कोई क्रिया नहीं कर सकता था। शक्ति होने के कारण ही हम हनुमान जी को वज्र, मारुति और ऐसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं। हनुमान जी की शक्ति से हमें समझना चाहिए कि शक्ति होगी तो भक्ति होगी, और भक्ति से ही ज्ञान होगा। शिवम।